नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। ऐसी दिलचस्प खबर मुझको बड़ी कम मिलती है जिसको कहने में आपके सामने मज़ा आता है और दुख तकलीफ नहीं है। बिहार में गया नाम की जगह है, बड़ी विख्यात जगह है। वहाँ एक रिटायर्ड फौजी मोहनलाल बसा हुआ है। मोहनलाल 74 साल का है। उसको लगा कि ये देखना चाहिए कि मैं मरूं तो उसके बाद कितने लोग आएंगे, कितना रोएंगे, कितने लोग कंधा देंगे, कितने लोग मरघट में पहुंचेंगे। तो उसने एक योजना बनाई। उसने आसपास के कुछ लोगों को कहा कि मैं मरने का नाटक करता हूं और मेरी अर्थी निकालना, शव यात्रा निकाल के मरघट तक ले जाना, अपन देखेंगे कौन कौन कितने लोग आते हैं, क्या है। तो ऐसा ही किया गया। लोग आए, शव यात्रा में भी आए, वहाँ भी पहुँचे, मरघट भी पहुँचे। अंतिम संस्कार के समय फिर ये उठ के बैठ गया मोहनलाल। कुछ लोग डर के भागे भी होंगे, कुछ लोग हड़बड़ाए होंगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मोहनलाल दिलचस्प आदमी है। इसने गांव का मरघट भी अपने पैसे पे सुधरवाया था, तो कुछ मरघट से लगाव भी है। इनका मज़ा लेने का तरीका भी मरघट से ही जुड़ा हुआ था। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी के जाने के बाद कितने लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि आत्मा अजर अमर है और आत्मा ऊपर टंगी रहती। कई लोग बतलाते हैं पेड़ वेड़ पे टंगी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कोई सुनसान मकान में टंगे रहती है, जैसे आत्मा न हुई चमगादड़ हो गए। तो आत्मा देखते रहती है ऊपर से, आत्मा शांत नहीं होती है, आत्मा की शांति हो। ये हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में भी कहा जाता है आत्मा की शांति के लिए ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यहाँ भी कहा जाता है। जो ईसाई और अंग्रेजी दुनिया है वहाँ भी कुछ इसी तरह का कहा जाता है, रेस्ट इन पीस। अब शांति से आराम करो, ये कहा जाता है, रेस्ट इन पीस। मेरा ऐसा मानना है कि लोग डरे सहमे रहते हैं कि इसको मैंने जीते जी तो खूब तकलीफ दी थी, खूब परेशान किया था, इसका पैसा खा लिया था, वापस नहीं किया था, इसके बारे में बुरी बात बोला था, अपमान किया था। अब अगर ये भूत बन के परेशान करे तो क्या होगा। तो इसलिए लोग आत्मा की शांति चाहते हैं, या मरने वाले की आत्मा की शांति। क्यों शांत हो भाई आत्मा? आत्मा को जिससे हिसाब चुकता करना है वो आत्मा करती रहेगी। तुम इतना डरते क्यों हो कि आत्मा की शांति हो जाए? ऐसा ही अंग्रेजी में रेस्ट इन पीस लिखा जाता है कि अब शांति से रहो वहाँ पे। क्यों रहो शांति से? दुनिया से हिसाब किताब चुकता करना बाकी है। तो मोहनलाल ने अपनी शव यात्रा निकलवाई, अंतिम संस्कार की तैयारी, मरघट तक लेके गए, फिर जिंदा होके बैठ गया। जितने लोग आए थे उनको दावत दी, खिलाया पिलाया। ये मुझको बड़ी दिलचस्प लगती है बात कि अपने जीते जी आप इस बात का एहसास कर सको कि आपके मरने के बाद कौन लोग आएंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये हौसले की बात है। अब आप सोचिए कि कोई अर्थी के ऊपर, जब तक कोई शव है, मुर्दा है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जिंदा व्यक्ति लेटा हुआ है आंख बंद करके अर्थी के ऊपर, और कंधा देने वाले बोल रहे हैं बहुत वजन है इसका। पहले से बोलता था मैं काका जी को कम खाया करो, पता नहीं क्यों इतना खाते थे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो ये जरा सोचने की बात है कि इस आदमी ने ये जो किया, इसको जो प्रतिक्रिया मिली होगी, जो जिन लोगों ने इससे पैसा लिया है वो आए कि नहीं आए देखने के लिए, जिनसे इसने पैसा लिया है वो गाली बकते हुए आए कि नहीं हमारा पैसा खा गया और मर गया। लोगों को ये याद रखना चाहिए कि आपके जीते जी आपके आसपास के लोग आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें कह सकते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद हो सकता है वैसा ना हो। मैंने एक लाइन अभी सोची थी, लिखते लिखते रह गया था, या शायद लिखी भी होगी फेसबुक पर, मुझको ठीक से याद नहीं पड़ रहा है, कि जिनसे किडनी पाने की उम्मीद थी, कि लगता था कि कभी ज़रूरत पड़ेगी मुझको तो ये लोग किडनी देंगे,
उन लोगों ने पीठ पे छुरा इतना गहरा भोंका कि वो किडनी तक पहुंच गया। कई चीजें आपको अपने जाने के बाद पता लगती हैं कि आपको लोग कितना मानते थे, कितना जानते थे, आपके बारे में क्या सोचते थे। तो मोहनलाल बड़ा दिलचस्प आदमी था। उसने देख लिया लोगों को कि कितने लोग आते हैं, कौन नहीं आते हैं। बाद में पता भी लगाया होगा जो नहीं आए हैं, जिनका काम किया था मैंने, जिनके काम आया था, वो लोग बैठ के दारू पी रहे थे लेकिन मेरी शव यात्रा में नहीं आए, ऐसा पता भी लगाया होगा बाद में। मैं ये तो नहीं कहता आप इस तरह का कोई नाटक करिए, लेकिन इतना जरूर है अपने बारे में सोचिए कि आपको कंधा देने कितने लोग आएंगे, आपके अंतिम संस्कार में कितने लोग आएंगे, आपने क्या काम कुछ अच्छा किया है कि लोग आएंगे। आना भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हर किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता। कुछ लोग अपना शव मेडिकल कॉलेज को भी दे जाते हैं, वो भी अच्छी बात है। जिनके परिवार को अंतिम संस्कार ठीक लगता है वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये सोचने की बात है कि आप जिन लोगों की उम्मीद करते थे वो आपकी उम्मीद पर कितने खरे उतरे। मैं कुछ एक कार्टून देखता हूं अभी, एक पश्चिम का कार्टून है, ऐसा ताबूत रखा हुआ है, सामने कुर्सियां हैं पूरी, और जाहिर तौर पर जो गुजर गया है उसकी पत्नी वहां खड़ी हुई है, वो पादरी से कह रही है, दो ही लोग बैठे हैं भीड़ में, कुर्सियों में दो ही लोग टोटल बैठे हैं, तो कह रही है कि इसके मेरे पति के फेसबुक पे 5000 दोस्त थे, तो उस हिसाब से मैंने 500 कुर्सी लगवाई थी, कुल 200 आए हैं। बहुत लोगों को आजकल अपनी शोहरत, अपनी पसंद नापसंद, ये सब फेसबुक से पता लगती है। ये भी आपको पता लगेगा कि आप फेसबुक पे जितने लोकप्रिय थे उतने लोग आए कि नहीं आए। अब मोहनलाल का मुझको नहीं मालूम है, लेकिन आप अपने बारे में अंदाज लगा सकते हैं। इससे और कुछ हो ना हो, एक चीज होगी, आप कम से कम बाकी वक्त में कुछ ऐसा काम कर सकेंगे जिससे लोग आए, अगर आप चाहते हैं तो, जिससे लोग आए, आपके अच्छे कामों से प्रभावित होकर, उससे फायदा पाकर, जिन पर उसका असर हुआ है, जिन्होंने देखा कि आप अच्छा काम करते हैं। तो इस बारे में अगर सोचेंगे तो हो सकता है कि आप अपने आखिरी के बरसों में, आखिरी के महीनों में कुछ अच्छे काम भी कर सकें। सोच के देखिएगा। ये फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि दूसरे लोगों को भेजने लायक है तो आप भेजिएगा इसको, दोस्तों को भी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका इस बारे में क्या सोचना है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये कहना तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे आप चला रहे हो चाहे पीछे बैठ रहे हो। आज भी सुबह मुझको मेरे ही छोटे से प्रदेश में 2-3 ऐसी सड़क मौतें पढ़ने मिली हैं। एक तो कोई मोपेड और मोटरसाइकिल के टक्कर में मौत हो गई है। जाहिर है कि हेलमेट लगाया हुआ नहीं था किसी ने भी, कोई नहीं लगाते यहाँ पे। हेलमेट पुलिस के लिए नहीं रहता है, जुर्माने से बचने के लिए नहीं रहता है, मौत से बचने के लिए रहता है। कई लोग समझते हैं कि हेलमेट जुर्माने से बचने के लिए रहता है। अगर पुलिस नहीं है तो हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, गली गली से निकल जाएंगे। गलियों में पुलिस तो नहीं है लेकिन मौत तो जगह जगह है। कण कण में भगवान है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, कण कण में मौत का खतरा तो है अगर आप बिना हेलमेट के दोपहिया चलाते हैं तो। सोचिएगा। फिर मिलेंगे।